नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 17 फरवरी 1983 रात के 10:15 बजे आपका जन्म हुआ है। आइए देखते हैं कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ किस भाव में है, आपको आने वाली दशा क्या चल रही है, उसका क्या रिजल्ट आपके जीवन में होने वाला है। आपकी कुंडली कन्या लगन और मीन राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी बुध तो राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। कन्या लगन एक पृथ्वी तत्व लगन होता है। कालपुरुष की कुंडली का छठा घर कन्या कहलाता है। छठा भाव संघर्षों से जुड़ा हुआ होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष औरों के मुकाबले ज़्यादा देखा गया है, और जितना अधिक संघर्ष इनके जीवन में होता है उतनी अधिक और बड़ी सफलताएं भी ऐसे लोगों के जीवन में मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो देखा जाएगा कि कैसी दशा आपको चल रही है और वो आपको क्या देंगी, लेकिन हाँ, मोटे तौर पे मान सकते हैं कन्या लगन वाले लोग औरों के मुकाबले जीवन में कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं। लगन में कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है। लगन का मालिक बुध है जो पंचम भाव में बैठा है। लग्नेश का पंचम में जाना, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति में इतनी बुद्धि इतनी योग्यता है कि वह अपने बल पर जीवन में कुछ कर सकता है। लग्नेश का पंचम में जाना बुद्धि और योजनाओं के द्वारा सफलता देता है। संतान का सुख भी लग्नेश का पंचम में जाना होने के कारण शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि बुध दशम भाव के मालिक भी हैं। अब लग्नेश का पंचम में जाना उत्तम है, लेकिन जब दशम का मालिक पंचम भाव में अपने से अष्टम में हो तो ऐसे लोगों को जीवन में कार्य क्षेत्र में अस्थिरता की स्थितियां दिखती हैं। वह किसी एक काम पर लंबे समय तक टिककर काम नहीं कर पाते हैं। उनके मन में कुछ न कुछ नया विचार आ जाता है काम के लिए कि क्यों ना मैं इस काम को बदल लूँ, कुछ और कर लूँ। ये सब दशमेश का अपने से अष्टम भाव में बुद्धि के स्थान में जाना, यानी कार्य के लिए नई नई योजनाएं आती रहती हैं। तो ये एक अस्थिरता का विषय भी है। राहु केतु अक्ष आपकी कुंडली के चौथे और दशम भाव से होता है। राहु और केतु शास्त्र के अनुसार जिस भाव पर हों उस भाव से संबंधित ग्रहण लगाने का प्रयास करते हैं। आपकी लगन कुंडली में राहु केतु चौथे 10वें भाव पर हैं, तो नववांश कुंडली में भी चौथे 10वें भाव पर हैं। चौथा घर स्वयं के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद, मकान, प्लॉट बनाना, तो वहीं 10वां घर प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने जीवन में कोई प्लॉट, मकान आदि बना पाते हैं। बहुत समय तक तो उनको पैतृक संपत्ति या पिता की संपत्ति या माँ बाप के ऊपर भी आश्रित रहना पड़ता है मकान के स्तर से। तो राहु का दशम में जाना, यहाँ देखिएगा केतु दशम में है, तो प्रोफेशनल लाइफ में अनईजीनेस तो आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल तो ये प्लैनेट देंगे। बात करते हैं बृहस्पति की। चौथे घर और सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति यहाँ बैठा है। बृहस्पति या सप्तमेश होकर तीसरे घर में बैठे और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से सप्तम और एकादश पे हो, यानी अकेला बृहस्पति आपके इच्छाओं के भाव, काम त्रिकोण के भाव 3, 7, 11 को कनेक्ट करता है। ये कॉम्बिनेशंस जब एक साथ एकत्र हो जाते हैं तो ये व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाते हैं, व्यक्ति की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हर बार कुछ नया उसके जीवन में चाहता है कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, या मैं ये कर लूँ। उस प्रकार की स्थितियाँ इसी कॉम्बिनेशन से आती हैं। ये कॉम्बिनेशंस बृहस्पति क्योंकि यहाँ सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम को वापस देखता है, तो कहीं ना कहीं पत्नी की तरफ से ये कॉम्बिनेशन, भले ही आपके बीच में कितने भी डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन ये आपको कोई बड़ा विवाद नहीं देता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति फिर से वर्गोत्तम है। यहाँ भी वृश्चिक राशि में 8 नंबर में है, नवमांश में भी वृश्चिक राशि 8 नंबर में, और यहाँ सप्तम भाव को वापस दृष्टि देता है। यानी सप्तमेश का सप्तम को दोनों ही जगह देखना, डिस्प्यूट्स होना अलग बात है, लेकिन अलगाव मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। चंद्रमंगल योग कहते हैं, चंद्रमंगल योग एक लक्ष्मी योग कहलाता है। लक्ष्मी योग मैं भी इसको मानता हूँ। मैंने बहुत बड़े अरबपति, करोड़पतियों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस देखा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये चंद्रमंगल योग बनता कहाँ से है। आपकी कुंडली में चंद्रमा तो अच्छे भाव के मालिक हैं, लेकिन मंगल अच्छे भाव का मालिक नहीं है। मंगल तीसरे और 8वें घर का मालिक है। जब इस प्रकार का चंद्रमंगल योग सप्तम भाव में बने तो व्यक्ति को जीवन में झटके के धन की इच्छाएं रहती हैं। व्यक्ति को जीवन में रहता है कि कुछ बड़ा हो जाए, जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर लूँ या कुछ बहुत धनाढ़ आ जाए, ऐसा। जब मंगल अष्टमेश होकर बैठे और लाभ के मालिक चंद्रमा के साथ सप्तम भाव इच्छाओं के भाव में बैठा हुआ हो, तो ये कॉम्बिनेशंस व्यक्ति की इच्छाओं को प्रबल करता है
और ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीवन में कभी कभी गलत रास्ते भी अपना लेता है, या जिस जगह जहाँ वो काम कर रहा होता है उसके मन में बेईमानी आने की भी संभावना रहती हैं। अपनी इच्छाओं पर आप कंट्रोल करिएगा, नहीं तो आपको काफ़ी बड़ी सामाजिक हानि का सामना करना पड़ेगा। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो ये मंगल दोष होता है, और वो अष्टमेश होके बैठे तो ये डिस्प्यूट्स देता है हस्बैंड वाइफ के बीच। जब ये चंद्रमा के साथ हो तो ये एग्रेशन भी देता है, तेज गति से क्रोध भी चंद्र मंगल के इस कॉम्बिनेशन से आता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तम है, उसके बारे में मैं भी आपको विस्तृत से बताऊंगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर महादशा के रूप में वर्तमान में चल भी रहा है। सूर्य शुक्र के योग को देखते हैं। सूर्य द्वादशेश हैं, शुक्र भाग्य और दूसरे घर का मालिक है। जब धन भाव का द्वादश भाव के मालिक से संबंध बने छठे घर में, तो ये एक्सपेंडिचर का एक कॉम्बिनेशन होता है। जीवन में धन का आना और धन का चले जाना बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। व्यक्ति जितना कमाता है गवा देता है, कमाता है गवा देता है, किसी न किसी कारण से। या तो वह उतना कमा ही नहीं पाता जितना उसको खर्च करना है, या अगर वो अतिरिक्त भी कमा ले तो उसका धन खर्च हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र इस कुंडली में भाग्येश होकर छठे घर में है। अपने भाग्य को बनाने के लिए संघर्ष हो रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? जितना अच्छा शुक्र यहाँ बैठा दिखाई देता है उतना अच्छा है नहीं। शुक्र 29 डिग्री 57 मिनट्स, एक ग्रह जो बिल्कुल अंतिम डिग्रियों पे पड़ा हुआ हो, महज 3 मिनट के बाद ये ग्रह अगली राशि में प्रवेश कर जाएगा। अंतिम ग्रह डिग्री पर पड़ा हुआ प्लैनेट अपनी दशा या अपने पूरे फल पूर्ण तरीके से नहीं दे पाता है। तो ये भी एक थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशंस, शुक्र को देखने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा है नहीं। इस कुंडली में एक एक्सचेंज योग है, राशि परिवर्तन योग। जब दूसरे घर, पंचम और छठे घर यानी नवम दूसरा, पंचम और छठा, इन दोनों के मालिक शुक्र और शनि हैं। जब ये राशि परिवर्तन करें तो ये वो योग है जिसके कारण आपको पारिवारिक सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, जिसके कारण आपको भूमि ज़मीन ज़्यादा सुख साधन मिलेंगे। जैसा कि आपने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ मैं परिवार के लोगों पर आश्रित हूँ, माँ बाप पर आश्रित हूँ, उनसे सहयोग मुझको मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देती हैं कि शनि उच्च का ग्रह है। अब कॉम्बिनेशंस कुंडली में अगर अच्छे हैं, मान लो बुध आपकी कुंडली में अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, शनि अच्छा है, लेकिन इन ग्रहों की जब तक दशाएं नहीं आएंगी तो ये सिर्फ कुंडली में दिखाई देंगे कि अच्छे हैं, लेकिन फल नहीं दे पाएंगे आपको। जो भी ग्रह फलदायक है, जो भी ग्रह कुंडली में अच्छा है, उसकी दशाएं आनी अनिवार्य है। चलिए, ये तो एक ग्रहों की स्थितियाँ थी जो मोटे तौर पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं महादशा के मालिक के बारे में बात करता हूँ। महादशा का मालिक वो व्यक्ति है जो आपको अपनी दशा में फल देता है। आपकी कुंडली में कितना ही बढ़िया योग, राजयोग, धनयोग बनते हों, लेकिन वह मिलेंगे उसकी दशा के आने पर। वर्तमान में फल देने के लिए कौन आया है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? लाभ भाव का मालिक, यानी चंद्रमा अपनी दशा में किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम देगा। वो चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है, इच्छाओं को बढ़ावा देगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चंद्रमा मन का मालिक है, अमावस्या से अगले दिन जन्म हुआ है, इसलिए इसको हम कमज़ोर चंद्र कहते हैं। विचारों के अंदर स्थिरता ना होना, विचारों में आवागमन रहना, किसी एक कार्य पर लंबे समय तक स्थिर ना रहना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब इस चंद्रमा के साथ मंगल हैं जो अष्टमेश हैं। जल्दी से और झटके से पैसा कमाने के चक्कर में किसी प्रकार की गलती ना करें और कोई भी गलत रास्ता भी ना अपनाएं, नहीं तो नुकसान तय है, सम्मान हानि भी तय है और काम से भी जाओगे। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, यानी यहाँ बृहस्पति भी आपको सपोर्ट करते हैं। अब जब बृहस्पति सप्तमेश होकर सपोर्ट करे तो हो सकता है आपकी पत्नी भी इस योग्य हो जो आपको किसी प्रकार के कार्य क्षेत्र में काम करके धन का लाभ दे सकें। या इसको कह सकते हैं पत्नी को काम पे लगाओ, या पत्नी कुछ करने योग्य है तो उनको काम करने भेजो, या अपने साथ किसी काम में लगाओ।
यहाँ लगन कुंडली से चंद्रमा ये दिखता है। लाभ नवमांश कुंडली में भी देखिएगा चंद्रमा लाभेश होके सप्तम भाव में। वर्गोत्तम चंद्रमा ये कहता है कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, अब तुम ही अपने आप कोई गलती कर दो तो बात अलग है। क्योंकि आपका क्षीण चंद्रमा, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये अष्टमेश मंगल के साथ। तीसरी प्रॉब्लम आपका बुध दशम का मालिक होके पंचम में। अस्थिरता, दिमागी रूप से अस्थिरता वाली कुंडली, दिमागी रूप से डिसीजंस इधर उधर हो रहे हैं। आपने सरकारी नौकरी भी की, संविदा की किया, जो भी आपने बताया, उसके बाद कोविड के कारण वो प्रॉब्लम में आ गई। अब आप किसी के साथ एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। 7th हाउस, सप्तम भाव, पार्टनरशिप का भाव, यहाँ भी चंद्रमा सप्तम में, यहाँ भी सप्तम में, और आप देखिएगा दशमांश कुंडली में भी सप्तम भाव में है। भाई साहब मैं समझता हूँ इससे बेहतर मौका आपको कोई नहीं आने वाला। अगर आप किसी व्यक्ति के यहाँ काम करते हैं, वो आप उसका काम संभालते हैं, उस काम संभालने के लिए वो आपको पार्टनरशिप के तौर पे पैसे देता हो या तनख्वाह के तौर पे पैसे देता हो, तो भैया बहुत अच्छा है। अपनी अस्थिरता को दूर करो, नहीं तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि इस चंद्रमा की दशा में सिर्फ काम ही बदलते रह जाएंगे। क्योंकि अक्टूबर 2028 तक आपको चंद्रमा की दशा है। मैं समझता हूँ आप इस समय जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, आप उन्हीं के साथ आगे चलो। ग्रह लाभेश है, आगे लंबे समय तक काम करोगे, लाभ के अवसर बढ़ेंगे। अभी वर्तमान में मैं देखूं तो चंद्रमा आपकी शनिदेव मकर राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा से एकादश में शनि का जाना कार्य क्षेत्र में लाभ देता है, यानी आपको इसी दौरान कुछ ना कुछ ये अवसर मिला था किसी के साथ काम करने का। अप्रैल 2022 से चंद्रमा से द्वादश में शनि आएंगे। चंद्रमा से द्वादश में शनि आना, चंद्रमा का कमज़ोर होना, डिसीजंस के कारण आप अपना नुकसान ना कर लें, पहला इंडिकेशन। जब चंद्रमा से द्वादश में शनि हो, जहाँ हैं वहाँ टिक कर काम करें। जब सूर्य और शुक्र भी वहाँ बैठे तो अवश्य ही उस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की तो होगी, लेकिन कुछ संघर्ष के साथ होगी। इसलिए आपकी कुंडली में कमी कुछ नहीं है, आपकी कुंडली में कमी है अस्थिरता की। आप अगर मानसिक रूप से प्रबल हो जाएं तो यही दशा आपको अच्छी लगने लगेगी। क्योंकि मान के चलिएगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कोई ख़राब ग्रह नहीं है। ये किस वे में ख़राब है कि आपकी मानसिकता को नेगेटिव करता है। पार्टनरशिप में काम करता हूँ, 10-15 कंपनियों का डीलरशिप का काम है आपका, सारा काम मैं ही करता हूँ। फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक्स का भी है, बिल्कुल बेहतर है। इससे अलग ना जाएं, नहीं तो जीवन में बहुत डाउनफॉल देखना पड़ जाएगा अपने आप। काम में मन नहीं लगता, क्या करूँ, चालू रखूँ या बंद कर दूँ? भाई साहब बिल्कुल भी ये गलती मत करना। उपाय मैं बताऊँगा, मेरे द्वारा बताए गए उपाय अगर कर लिए तो आपकी ये सारी कमियाँ दूर होंगी, ये गारंटी है। पैसा नहीं रुकता, वो भी बताऊँगा। 7.5 भी चल रही है, अभी कोई 7.5 नहीं चल रही, लेकिन हाँ अप्रैल 22 के बाद चलनी शुरू हो जाएगी। अभी एजेंसी के काम शुरू किया है किसी के साथ, सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्ट क्या नहीं है? आपके सोच, आपकी विचार, आपका मन, आपकी विचारधारा, अस्थिरता, ये प्रॉब्लम में है। इनको कैसे दूर किया जाए? सबसे पहला उपाय कि यदि आप चंद्रमा की दशा में ही धन कमाना चाहते हैं, इसी काम में मन लगा के अच्छा करना चाहते हैं, तो रोज़ाना नियम बना लो, सुबह उठो, नहाओ धो, भगवान शिव के मंदिर जाओ और वहाँ जाके भगवान शिव को जल चढ़ाओ, एक बात। दूसरा, भगवान शिव के मंदिर में खड़े होकर रुद्राष्टकम का 3 बार पाठ करो। या तो मंदिर में बैठ के करो या घर पे आके करो, लेकिन 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करना अनिवार्य है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, 1 बार बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। ये हो गए 3 उपाय, यानी शिव जी पर जल चढ़ाना, रुद्राष्टकम का 3 बार पाठ करना और बजरंग बाण का पाठ करना। ये निरंतर करें। 3 महीने में कुछ रिजल्ट, 6 महीने में कुछ, 9 महीने में कुछ, साल भर में कुछ, और जैसे जैसे करते चले जाओगे वैसे वैसे सब चीज़ों में प्रबलता आती चली जाएगी। रतन के बारे में बात करें, आपकी कुंडली के अनुसार मैं यहाँ पर आपको आपके भाग्य स्थान के मालिक शुक्र ग्रह का रतन पहनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप शुक्र ग्रह का रतन पहने
डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक आपको सर्टिफाइड रत्न भेज देंगे। तरीका बताएंगे किस दिन कैसे आपको वो पहनना होगा। उसके पहनने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, उसके पहनने से आपके धन में वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो ये उपाय करें और ये रत्न पहने यार। स्थिरता रखें भाई साहब, गलती करते ही प्लेनेट आपको पटक देगा, फिर आप ये कहेंगे कि इतना अच्छा काम मुझे किसी के साथ मिल गया था, अब मैंने ये क्या कर दिया। तो मेरा काम समझाने का है आपको, वो मैंने आपको समझाया है। बात माने ना माने ये आपकी इच्छा है। नमस्कार।